हेलो दोस्तों, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर और आज की कहानी जो शुरू करेंगे वो कहानी करेंगे सवालों के साथ। और ये बैच दिस इज़ फ्री बैच जिसमें हम बात स्पेशली किसकी कर रहे हैं, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम की, जो कि 3 अगस्त को करवाया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें CDS का भी, FCAT का भी और NDA का भी कवरेज होता जाएगा। और इसमें जो हम हमारी सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे हैं उसका आज सबसे पहला टॉपिक कौन सा है मेरा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यही थ्योरी क्या बताती है हमें कि जो हमारे ओशियंस, हमारे कॉन्टिनेंट्स जो आज हमें अलग अलग दिखते हैं वो बने कैसे हैं। पहले क्या ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे और फिर ये टूटे हैं, आज ये सारी बात करेंगे। और इसको कैसे करेंगे हम, इसको बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सवालों के साथ कि कितना डीप से उसने क्वेश्चन को पूछा है, किस हिसाब से वो क्वेश्चन का लेवल तय कर रहा है, मॉडरेट है, इजी है या फिर वो डिफिकल्ट लेवल बना रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और वहीं से देखेंगे कि हमें इस थ्योरी के बारे में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, करते हैं शुरू। हमारा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको अभी ये नहीं करना कि ये आपको आता है या नहीं आता, बट हमें अभी क्या देखना है कि किस लेवल तक इस थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो मेरी, उसमें 2 स्टेटमेंट गिवन है, इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, एक ठीक है या फिर 1 और 2 ठीक है या फिर C इनमें से एक भी ठीक नहीं। ये मेरे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है CAPF का ही। किसका है, CAPF का। पहली थ्योरी क्या है कि दिस थ्योरी डेट्स बैक टू द प्री कार्बोनिफेरस पीरियड। ये अलग अलग एक जियोलॉजिकल स्केल होता है, उस पर अलग अलग टाइम स्केल पर क्या किया गया है, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसको हम बात करेंगे बाद में। अब बात क्या कर रहे हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो इसने पूछा कि हमें क्या पता होना चाहिए, जियोलॉजिकल स्केल। सेकंड बात क्या पूछ रहा है कि इस थ्योरी का पर्पस क्या था, क्या पूछा इसने कि पर्पस क्या है। एक हमने क्या करना है, पहले तो देखना है कि जियोलॉजिकल स्केल। अगर जियोलॉजिकल स्केल देखना है इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट क्लास करेंगे। और साथ ही अब इस थ्योरी में अगर इसने पूछ लिया है कि वैगनर्स की एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसमें क्या ठीक है, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो ये है क्या। दूसरी बात क्या आएगी कि ये जो थ्योरी बनाई है इसका मेरा पर्पस क्या है, ये किस उद्देश्य के लिए क्या की गई है, ये थ्योरी है जो बनाई गई है। फिर हम बात करेंगे किस चीज की, पर्पस की। फिर आगे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में केवल ये 2 चीज हमें क्या करनी है, जाननी है। अगर आगे मैं चलूं तो आगे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन है जो मेरा कि विद रेफरेंस टू द प्लेट टेक्टोनिक्स। अभी प्लेट टेक्टोनिक्स में भी क्या इसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का क्या किया है, क्वेश्चन डाला हुआ है। प्लेट टेक्टोनिज्म आगे थ्योरी आएगी, हम बात करेंगे। बट अगर आप जब थर्ड स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे तो इसने क्या बोला, इट इज अनदर नेम फॉर द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या प्लेट टेक्टोनिज्म को ही दूसरे नाम से हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जानते हैं, मैंने बोला नहीं। तो ये भी हम क्या बात करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम क्या होती है, क्या इसका यही नाम है, आज हम बात करेंगे इसी चीज के बारे में। और आखिरी में क्या बात करेंगे कि इन तीनों के सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी क्वेश्चन क्या है कि क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉटेड एज अ एविडेंस। मतलब जब ये थ्योरी दी गई तो इसके एविडेंस क्या हैं। अगर किसी ने ये थ्योरी दी है तो किसी के सहारे पर तो क्या किया होगा, उसने ये थ्योरी दी होगी। अगर किसी के सहारे पर उसने ये थ्योरी दी है तो वो एविडेंस क्या है, क्या भाई कि वो एविडेंस क्या है। ये 4 इसने क्या दिए हैं, मेरे को 3 एविडेंस दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, 3 एविडेंस इसने मेरे को दे रखे हैं। और ये पूछा क्या है कि कौन सा एविडेंस है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर ये सारे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के क्या है, एविडेंस है। ये बात करेंगे। अब हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। मतलब पहले हमें जानना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या, फिर हमें जानना है क्या कि उसका पर्पस क्या है। पर्पस के साथ साथ हम बात करेंगे कि किस आधार पे क्या क्या उसने एविडेंस दिए हैं इस थ्योरी के लिए। और साथ ही साथ देखेंगे हम क्या इसका
क्रिटिज्म क्या हुआ है। अब ये थ्योरी दी है, अगर थ्योरी दी है तो आदमी तैयार होंगे इसको क्या करने के लिए, इसका क्रिटिज्म करने के लिए, इसका विद्रोह करने के लिए। फिर हम बात करेंगे जो स्कॉलर्स आए उन्होंने क्या क्या उसका विद्रोह उस थ्योरी का किया है। तो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैंने फिर क्या किया है, ये जब सारी थ्योरीज की बात करेंगे, मैंने आखिरी में सबसे आखिरी में क्या है, मेरे सारे नोट्स हैं। क्या है, सारे इसके जो थ्योरी है इसके सारे क्या है, बिल्कुल नीचे नोट्स मैंने डाल रखे हैं कि है क्या। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आखिरी में ही क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और यहां से इस चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो यहां पर ही आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात क्या करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की मैं बात करूंगा तो हमने देखा कि हमें पढ़ना क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, कहां तक क्या करता है, मेरा क्वेश्चन पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या भाई, हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं, क्या बात करूं भाई, कि ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी की बात करता हूं तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोलती है। मैंने क्या बोला कि जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये 1912 के दौरान एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। किसने दी थी, एल्फ्रेड वेगनर ने। ये जर्मनी का एक मेट्रोलॉजिस्ट है, क्या है, जर्मनी का मेट्रोलॉजिस्ट है, उसने ये थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी में वो क्या बोलता है कि जो ये आज आपको सारे क्या दिखते हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, ये पहले एक पूरा मेगा लैंडमास था। मतलब उसने क्या बोला कि जो आपको ये सारे कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं ये पहले क्या था, एक पूरा मेगा लैंडमास था और इस लैंडमास का नाम था जो, वो था पेंजिया। क्या नाम था भाई, इसका नाम क्या था, पेंजिया। और ये पूरा मेगा लैंडमास था जो ये चारों तरफ पानी से क्या हुआ था, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। क्या था, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। और इसका जो इसने पानी का नाम दिया, उसका पानी का नाम क्या दिया इसने, पेंथालासा। क्या नाम दिया भाई, पेंथालासा। जो मेगा लैंडमास था वो था पेंजिया और जो ये पानी आपको दिख रहा है पेंथालासा। और आज क्या है ये मेरा, जो आज आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, पैसिफिक ओशियन। उस टाइम क्या था, वो पेंथालासा था। अब उसने क्या बोला कि, क्या बोला उसने, इस पूरे मेगा लैंडमास की क्या हुई, रिफ्टिंग हुई। क्या हुई भाई, इसकी रिफ्टिंग हुई और ड्रिफ्टिंग हुई। अब रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग क्या होता है, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स है जो हम यूज करते हैं लिखते समय। रिफ्टिंग का मतलब कुछ नहीं, मतलब ब्रेकिंग होता है, क्या हुई, टूटी। और ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुई, मूव कर गई, अपनी जगह से जो कॉन्टिनेंट्स थे वो क्या करे, मूव कर गए। आपको देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका एक साइड, साउथ अमेरिका एक साइड है, ये क्या कर गए, मूव कर गए। अब क्या बोला उसने कि जो ये पूरा मेगा लैंडमास था इसने क्या किया, ये दो हिस्सों में टूट गया है। क्या हो गया है, ये जो पूरा मेगा लैंडमास था ये दो हिस्सों में क्या हो चुका है, अब टूट चुका है, दो हिस्सों में टूट चुका है। और जो इसने पहले हिस्से का नाम दिया, इसका नाम रखा लोरेशिया। क्या नाम रखा भाई, लोरेशिया। या फिर इसने दूसरा नाम रखा इसका क्या, अंगारा लैंड। क्या नाम रखा, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला था उसका उसने नाम रखा है जो, वो नाम है गोंडवाना लैंड। क्या नाम रखा भाई, उसने नाम रखा इसका गोंडवाना लैंड। और मैंने बोला जब चारों तरफ पानी था तो बीच में पानी आएगा, बोलिए हाँ है ना। जब चारों तरफ इसके पानी था तो बीच में पानी आएगा ही, और चारों तरफ भी क्या होगा, पानी होगा ही होगा। मैंने बोला हाँ, बट ये जैसे दो हिस्सों में टूट चुका है, ये नॉर्थ की साइड ये साउथ की साइड, तो बीच में पानी आएगा ही। मैंने बोला हाँ। तो इसने इस पानी का जो बीच में पानी आ गया है, एक नदी सी बन गई है, इसका नाम इसने क्या दिया, इसका नाम इसने रखा टेथिस सी। क्या नाम रखा भाई, टेथिस सी। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, ये टेथिस सी क्या है, ये आज के टाइम मेरी क्या है, मेडिटेरियन सी है। क्या है, मेडिटेरियन सी। और आज आपका काम क्या है, ये देख के आना है कि मेडिटेरियन सी कहां बहती है, कहां है, ये आपको देखना है। जो ये मेडिटेरियन सी है ये है कहां पे, वर्ल्ड मैप पे। ठीक है भाई। अब जब इसने बात की पेंजिया टूटा, दो हिस्सों में टूट गया, लोरेशिया या गोंडवाना लैंड। मैंने बोला हाँ। और फिर क्या बोलता है, ये जो दो हिस्से हैं, क्या है, जो कि ये दो हिस्से हैं, ये भी क्या हुए, फिर आगे टूट गए। जो मैंने क्या बनाया, एक तो हिस्सा ये बनाया और साथ ही साथ ये हिस्सा बनाया। इसने क्या बोला, जो ये लोरेशिया था या फिर अंगारा लैंड था,
ये क्या हो गया है, ये भी आगे टूट गया है। अब मैंने बोला जो लोरेशिया होगा वो किसकी चीज में टूटेगा, मैंने बोला जो लोरेशिया है ये टूट गया नॉर्थ अमेरिका में, किसमें, नॉर्थ अमेरिका में। ये टूट गया है किस चीज में, ग्रीनलैंड में, जो आपको बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा, किस चीज के, नॉर्थ अमेरिका में। फिर आपको देखने को मिलेगा यूरोप में टूटा है, फिर आपको देखने को मिलेगा एशिया, फिर आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, रसिया, और आगे ही ऐसे ही। फिर मैंने बोला, किसने बोला कि गोंडवाना लैंड है ये किस में टूटा है, इसने बोला साउथ अमेरिका में। साथ ही साथ ये जो टूटा है किस चीज में, अफ्रीका में। अब ये गोंडवाना लैंड का भी क्या पार्ट था, पहले इंडिया भी पार्ट था। साथ ही साथ यहाँ पे क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे की तरफ है। और साथ ही साथ इसने क्या बोला कि जो एंटार्क्टिका है वो भी किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का। तो इसने बोला कि ये भी कुछ फोर्सेस की वजह से, अब ये टूटे की वजह, जो रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग हुई है ये कुछ फोर्सेस की वजह से हुई है। किस चीज के कारण, कुछ फोर्सेस के कारण ये क्या हुई है, मेरी रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग हुई है। ऐसे ही यहाँ पर लोरेशिया जो चारों तरफ पानी था ये भी क्या हुआ है, कुछ फोर्सेस की वजह से, कुछ फोर्सेस की वजह से ये टूट गया है इन हिस्सों में, जो आज आपको देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया और क्या, रसिया। साथ ही साथ गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका के में, अफ्रीका में, इंडिया में, एंटार्क्टिका में, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया है, ये सारा टूट गया है। तो इसने बोला जो आज आपको ये सारी चीज देखने को मिलती हैं ये पहले एक पूरा मेगा लैंड मास था, या मैं बोलूं सुपर कॉन्टिनेंट था, उसका नाम पेंजिया था। चारों तरफ वो पानी से घिरा हुआ था, पानी का नाम क्या था, पेंथालासा नाम था। और आज के टाइम पे वो क्या है, पैसिफिक ओशियन है। मैंने बोला हाँ। तो इसने ये पूरी थ्योरी बताई। अब बात आती है कि उसने ये फोर्सेस क्या दी, क्या भाई, कि उसने ये फोर्सेस क्या दी हैं। अब मैंने बोला जो उसने ये फोर्सेस दी हैं वो फोर्सेस की बात करते हैं। थ्योरी जो इसने दी है ये थ्योरी दी थी कि ये पूरा टूट गया, इन इन हिस्सों में क्या हुआ है, ये टूटा हुआ है। मैंने बोला हाँ। और फिर बात करते हैं कि जो ये फोर्सेस हैं क्या हैं भाई, कि जो ये फोर्सेस हैं मेरी, तो ये कौन से हिस्सों में टूटी हैं, क्या हुई हैं, ये जो मेरी फोर्सेस थी ये कौन से हिस्से में टूटी हुई हैं। अगर मैं इन फोर्सेस की बात करूं, ये पूरा लैंड था क्या हुआ था, टूट गया था। किसमें, दो में, अंगारा लैंड, या मैं बोलूं लोरेशिया, या फिर अगर मैं बोलूं क्या, गोंडवाना। आगे ही ऐसे क्या था, लोरेशिया टूटा हुआ है किस चीज में, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, साथ ही साथ यूरोप, एशिया और रसिया। और ये नीचे वाला टूटा है किस चीज में, साउथ अमेरिका में। और किस चीज में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और साथ ही साथ ये जो टूटा है किस चीज में टूटा हुआ है, इंडिया में, एंटार्क्टिका में और ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या हुआ हुआ है, टूटा हुआ है। अब जो ये टूटा है इसका भी तो कुछ कारण होगा। मैंने बोला कुछ यहाँ पे ऐसी फोर्सेस हैं, क्या है भाई, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिसके कारण ये जो मेरा पेंजिया था ये क्या है भाई, ये टूटा हुआ है। अब अगर मैं इन फोर्सेस की बात करता हूं, क्या अगर मैं इन फोर्सेस की बात करूं तो ये फोर्सेस कौन सी हैं। सबसे पहले जो उसने कारण दिया, जो ये सारी कहानी है ये कहानी किसकी है, जो कि जिसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है और उसका नाम क्या है, एल्फ्रेड वैगनर। ये कहानी एल्फ्रेड वैगनर की है, ना कि मेरी। उसके जो जवाब थे वो सारे जवाब मैं आपको बता रहा हूं, जो उसने आपके एक्सप्लेनेशन में दिए थे सिद्ध करने के लिए इस थ्योरी को, वो मैं बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बता रहा हूं। तो ये सारी चीज किसकी है, एल्फ्रेड वैगनर की। जब इसने ये फोर्सेस बताई तो जो ये फोर्सेस थी, जो सबसे पहले उसने नाम दिया कि जो ये फोर्सेस हैं ये कौन सी फोर्सेस हैं, सबसे पहले उसने नाम दिया पोलर फ्लिंग फोर्स। इतना मुश्किल नाम कि इसको देख के ही कुछ स्कॉलर्स तो क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, तो उसने नाम ही ऐसा रखा, बट इसका मतलब आसान है। फिर उसने क्या नाम दिया, फिर उसने एक फोर्स बताई, टाइडल फोर्स। क्या बताई भाई, टाइडल फोर्स। मैंने बोला हाँ। और फिर थर्ड जो उसने बताया कि एक फोर्स और है जो कि इसका कारण बनती है, उसका नाम क्या है, बायंट फोर्स। बायंसी आपने सुना होगा क्लास 10th में भी, अपथरस जो फोर्स लगती है। मैंने बोला हाँ। अगर मैं बात करूं कि पोलर फ्लिंग फोर्स है क्या, उसने क्या बोला कि जो मेरी अगर ये अर्थ है,
क्या है, ये मेरी अगर अर्थ है, ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की क्या करती है, घूमती है। कहां से कहां, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, मैंने बोला हाँ। तो इसने बोला कि जब ये ऐसे घूमती है, क्या करती है, रोटेशन करती है, क्या करती है, रोटेशन करती है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, इसने बोला यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेम जब ये घूमेगी यहां पर भी क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। मैंने बोला हाँ। बोला कि जब ये सारी चीज जब ऐसे लग रही हैं तो जो मेरा सारा जो लैंडमास होगा वो किसकी तरफ आ जाएगा, इक्वेटर की तरफ आ जाएगा। क्या बोला उसने, इक्वेटर की तरफ आ जाएगा। बट आज के समय में ये हमें देखने को नहीं मिलता कि हमारा जो सारा लैंडमास है वो इक्वेटर की तरफ है। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, इक्वेटर की तरफ तो सारा लैंडमास है ही नहीं। अब आप रशिया को देखें, आप नॉर्थ अमेरिका के देखें, वो सारे कहां पर हैं, वो पोल की तरफ है। कहां है, पोल की तरफ है, इक्वेटर की तरफ तो वो है ही नहीं। तो पहली बात तो उसने क्या की कि पोलर फुलिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि जब अर्थ रोटेट करता है, क्या करता है, अर्थ रोटेट करता है, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। इनके डिफरेंस से जब ये पोल की तरफ से फोर्स लगती है तो क्या बोला उसने कि ये सारा इक्वेटर की तरफ लैंडमास आ जाएगा, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक इसका क्रिटिसिज्म। बट आपको भी यही याद रखना है, जो उसने बताया वही हमने क्या किया है, यहां पर एक्सप्लेन किया। बट ये आगे इसका क्रिटिसिज्म भी बन जाएगा, मैंने बोला। तो सबसे पहले पॉइंट इसने ये दिया, फिर इसने बोला क्या, टाइडल फोर्स। अब मैंने बोला टाइडल फोर्स, उसने बताया कि ये एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि किसके किसके बीच में लगती है, सन के, अर्थ के और मून के। मैंने बोला हाँ, सन, मून और अर्थ के बीच में क्या लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। जब मैंने बोला मून यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो यहां क्या आएगा, पानी थोड़ा सा उठ जाएगा। मैंने बोला हाँ। जब सन यहां पे लगाएगा तो यहां से भी पानी उठेगा। तो जब सन और मून लगाएगा थोड़ा सा इसमें इम्बैलेंस भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इनके कंपैरिजन में तो इनकी कोई किसी की ज्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए जब ये क्या होगा, यहां से क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। और यहां पे इसने क्या बोला, इसी इम्बैलेंस की वजह से जो इसने बताया है कि जो मेरा नॉर्थ क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो क्या हो गया है, वो वेस्ट की तरफ चला गया है। इसी कारण क्या, इसी कारण जो टाइडल फोर्स है, इसी कारण अब ये मैंने बोला कहां से कहां लगेगा, वैसे मेरी अर्थ है वो कहां से कहां घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। बट ये जो ये फोर्स लगेगी टाइडल फोर्स, जो ये टाइडल फोर्स लगेगी ये कहां से कहां लगेगी, मैंने बोला ये लगेगी जब ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है तो इस तरफ लगेगी फोर्स, और ये कहां से कहां होगी, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगी। कहां से कहां तक, पूर्व से पश्चिम। तो इसने इसी कारण से बताया कि जो मेरा नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है वो इस साइड वेस्ट साइड क्यों आए हैं। और फिर इसने जो थर्ड एग्जाम्पल दिया वो किस चीज का दिया, बायंसी फोर्स का। अब ये बायंसी फोर्स में क्या बोलता है, जो ये मेरे सारे आज मेरे को कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, उसने क्या बोला कि ये तो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं, अगर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसने क्या बोला कि ये वाटर के ऊपर फ्लो कर रहा है। किसके ऊपर फ्लो कर रहा है, वाटर के ऊपर फ्लो कर रहा है। इसने बोला ऐसा, मैंने नहीं बोला, बट मेरे को तो पता है कहाँ पर फ्लो करता है वो, मैंने बोला मैग्मा पे। तो ये जो बात हो जाएगी इसकी, ये बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसने बोला कि जो ये मैग्मा है, मैग्मा किसके ऊपर फ्लो कर, इसने क्या बोला कि जो कॉन्टिनेंट है किसके ऊपर फ्लो करता है, वाटर के ऊपर। बट नहीं ऐसा है क्या, वो मैग्मा के ऊपर फ्लो करता है। मतलब जो भी इसने ये फोर्स दी है, क्या जो भी इसने ये फोर्स के एक्सप्लेनेशन दिए हैं ये सारे क्या किए हैं, इसने बिल्कुल गलत दिए हैं। क्या दिए हैं भाई, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन था उसने क्या दिया हुआ है, वो सारा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अगर मैं आगे बात करूं कि जब इसने तीन फोर्स दी, पहली फोर्स कौन सी थी, पहली फोर्स जो इसने बताई थी वो थी पोलर फ्लिंग फोर्स थी। मैंने बोला हाँ, ये भी क्या हो गई थी, गलत प्रूव हुई थी। साथ ही साथ जो दूसरी फोर्स थी वो कौन सी थी, वो फोर्स थी टाइडल फोर्स। और टाइडल फोर्स क्या है, एक प्रकार की ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जो कि उसने एक्सप्लेनेशन दिया। थर्ड फोर्स कौन सी थी, बायंसी थी। और यहाँ पर इसकी बात क्या हो गई है,
बिल्कुल गलत सिद्ध हो गई है, क्योंकि इसने बोला कि वाटर के ऊपर क्या करती है, हमारी अर्थ फ्लो करती है। बट मैंने क्या बोला कि ऐसा नहीं होता, जो मेरी पृथ्वी है वो किसके ऊपर फ्लो करती है, मैग्मा के ऊपर फ्लो करती है। बोल हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। तो ये सारे तीनों कारण जो ये इसकी फोर्सेस थी, ये जो इसकी फोर्सेस थी, ये ही इसका क्या बन जाएंगी, क्रिटिसिज्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगी, क्रिटिसिज्म बन जाएंगी। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होगा, इसका यहाँ पर विद्रोह होने लगेगा, किसके द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा। इसका जो भी आगे जियोग्राफर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, वो क्या करेंगे, इसका विद्रोह करना लगेंगे। मैंने बोला हाँ, विद्रोह करेंगे। तो इसके बाद उसने ये जो अपना एविडेंस दिया, फिर क्या किया इसने, और एविडेंस दिए। क्या दिए भाई, इसने क्या किए, और भी एविडेंस दिए। सबसे पहले जो इसने एविडेंस दिया वो किस चीज़ का एविडेंस दिया, फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। क्या दिया भाई, फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स को मैं दूसरे नाम से जानता हूं, जिग्सॉफिट, सेम नाम है। इसका मतलब क्या हुआ, फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अगर मैं बोलूं कि ये मेरे दो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये क्या बोला कि ये पहले आपस में मिले हुए थे, ऐसे बिल्कुल फिट थे। अब क्या हो चुका है, इन फोर्सेस के कारण ये क्या हो चुके हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं दूर जा चुके हैं। मैंने बोला हाँ, बट ऐसा है। मैंने बोला क्या ऐसा है, मैंने बोला ऐसा हो सकता है कि जो मैं अगर यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि आप देखें कि बल्ज ऑफ ब्राजील देखें, एक तो आप जो कि ईस्ट साइड में है, बल्ज ऑफ ब्राजील, और साथ ही साथ अब आप किस चीज़ को देखेंगे, साउथ अमेरिका के पार्ट को देखेंगे। क्या देखेंगे, साउथ अफ्रीका के पार्ट को देखेंगे। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये दोनों पार्ट ऐसे लगेंगे। अगर आप इन दोनों को आज मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों पहले क्या थे, एक ही पार्ट थे। क्या थे भाई, एक ही पार्ट थे। तो इसने पहली चीज यही दी। अगर मैंने एग्जांपल भी दिया कि बल्ज ऑफ ब्राजील है जो बिल्कुल फिट होता दिखता है किसमें, साउथ अफ्रीका में। मैंने बोला हाँ। दूसरा पॉइंट जो उसने दिया, दूसरा क्या दिया भाई उसने पॉइंट, उसने दिया बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। क्या दिया भाई, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, उसने क्या बोला कि जो मेरे रोडेंट्स हैं, चूहे हैं मेरे, या मैं बोलूँ लेमिंग्स हैं मेरे जो, वो क्या करते हैं, ईस्ट साइड से, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरे को इस साइड भागते हुए दिखते हैं। क्या दिखते हैं, ईस्ट से लेके, पूर्व से लेके पश्चिम तक मेरे को भागते दिखते हैं। तो ऐसा क्यों भागते हैं, ये इसी तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि जब ये पहले जो वेस्ट का हिस्सा होगा, जो भी यहाँ पर वेस्ट का हिस्सा होगा, वो पहले किसके साथ कनेक्ट होगा, वो ईस्ट के साथ ही तो कनेक्ट होगा। तभी तो उनका एक ऐसा नेचर बन चुका है कि वो ईस्ट से, पूर्व से पश्चिम तक ही क्या करते हैं, भागते हैं। मैंने बोला हाँ सही बात है। और थर्ड जो एविडेंस उसने दिया, थर्ड क्या दिया भाई, जो थर्ड उसने एविडेंस दिया वो एविडेंस कौन सा था, उसने एविडेंस दिया कि, उसका जो एविडेंस था थर्ड, वो एविडेंस ये था कि प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या दिया भाई उसने, प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स कुछ नहीं होता, जस्ट यहाँ पे कुछ सैंड होती है या पार्टिकल्स होते हैं, बट ये पार्टिकल्स किसके साथ, कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स के साथ ऐड होते हैं। किसके साथ, वैल्यूएबल मिनरल्स के साथ ऐड होते हैं। जैसे मैं बात करूं वैल्यूएबल मिनरल्स मतलब जैसे कि ये सारी चीज़ गोल्ड के साथ मिक्स हो जाती है, मतलब ये क्या बना, प्लेसर डिपॉजिट, मतलब यहाँ पर ये सारे क्या बन जाते हैं, कंसंट्रेटेड गोल्ड डिपॉजिट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, गोल्ड के डिपॉजिट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अगर आप देखेंगे, आप अगर घाना कोस्ट देखेंगे, कौन सी भाई, घाना कोस्ट देखेंगे, कहाँ पर, अफ्रीका की, कहाँ की, अफ्रीका की। अगर घाना कोस्ट देखेंगे तो क्या मेरे को, ये कौन सी कोस्ट है, ये गोल्ड कोस्ट है। क्या है भाई, गोल्ड की कोस्ट है। अब यहाँ से गोल्ड कहाँ से आया, जब यहाँ पर अगर गोल्ड नहीं था तो ये गोल्ड कैसे आया। मैंने बोला भाई बात ध्यान से सुन कि ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या है, अफ्रीका है। क्या है भाई, ये मेरा अफ्रीका है। और साथ ही साथ इस साइड जो है, जो साथ ही साथ क्या है, इस साइड क्या है, मेरी एक रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है, अमेजन रिवर बहती है। क्या बहती है, अमेजन रिवर यहाँ से बहती है। कहाँ से, ब्राज़ील से होती हुई क्या होती है, एक ब्राज़ील रिवर बहती है।
और इसी रिवर के बीच में मेरे को क्या मिलते हैं, गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई, गोल्ड के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। उस टाइम जब ये इकट्ठे होंगे तो ये सारे गोल्ड के डिपॉजिट्स जब ये इकट्ठे होंगे तो ये यहाँ पर घाना कोस्ट पर क्या हो गए थे, जमा हो गए थे। कहाँ, घाना कोस्ट थी जो मेरी, वहां पर क्या हो चुके थे, जमा हो चुके थे। तो ये अमेजन रिवर ने क्या किया कि ये सारे जो गोल्ड के बियरिंग रॉक्स थे, इनका सारा गोल्ड यहाँ से क्या किया, इरोजन किया और उठा के कहाँ चले गए, ये पानी के सहारे इस घाना कोस्ट पे चले गए। और विद टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे ये दूर होने लगे उन फोर्सेस के कारण, ये घाना कोस्ट अलग हो गई और ये जो मेरा पार्ट था किस चीज़ का, अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, वो क्या हो गया है, वो अलग हो गया है। ठीक है भाई, वो क्या हो चुका है, वो पार्ट बिल्कुल अलग हो चुका है। उसने जब ये एविडेंस दिया कि वो पार्ट क्या हो चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है, और फिर इसने, इससे ये दिखता क्या है कि जो घाना कोस्ट थी पहले ये किसके साथ थी, ये थी साउथ अमेरिका के साथ। क्या दिखता है कि घाना कोस्ट मतलब ये किसके साथ थी, पहले ये जुड़ी हुई थी किसके साथ, साउथ अमेरिका के साथ। मैंने बोला हाँ। और फिर अगला जो एविडेंस था कौन सा था भाई, जो अगला एविडेंस था, उस एविडेंस का जो इसने नाम दिया, क्या दिया भाई, जो इसने एविडेंस का आगे जो नाम दिया है, उस एविडेंस का नाम है जियोलॉजिकल एविडेंस। क्या है भाई, अगला एविडेंस है जियोलॉजिकल एविडेंस। क्या भाई, जियोलॉजिकल एविडेंस। इसने बोला कि अगर आप देखेंगे एज, अगर आप देखेंगे केमिकल कंपोजिशन, क्या भाई, अगर आप देखेंगे एज, आप देखेंगे केमिकल कंपोजिशन, या आप देखेंगे उसका टेक्सचर कैसा है, तो आपको कुछ माउंटेन्स का जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर हैं, क्या है भाई, अगर वो क्या है, अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर हैं, क्या है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर हैं, क्या है भाई, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर हैं, तो उनकी जो ये मेरी एज है, ये केमिकल टेक्सचर, केमिकल कंपोजिशन है, टेक्सचर है, मेरे को क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। अगर मैं इस चीज़ की एग्जाम्पल की बात करूं, क्या करूं भाई, इस चीज़ की एग्जाम्पल की बात करूं, तो आप देखेंगे अगर साउथ ईस्ट ब्राज़ील में, क्या, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आप देखेंगे कहाँ पर, साउथ ईस्ट ब्राज़ील के माउंटेन्स हैं, जो कहाँ के, साउथ ईस्ट ब्राज़ील के जो माउंटेन हैं, और साथ ही साथ जो आप देखेंगे कहाँ के भाई, अफ्रीका के, कहाँ के, अफ्रीका के जो माउंटेन्स देखेंगे, जो यहाँ पर क्या है, मेरे पहाड़ हैं, क्या है, जो माउंटेन्स हैं, और जो इस एरिया में जो माउंटेन्स होंगे, इस एरिया में क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे, इनका क्या देखने को मिलेगा मेरे को, बिल्कुल सेम केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सेम केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इनकी जो एज होगी, एज भी सेम होगी, ये भी सेम होगा, और साथ ही साथ इनका जो टेक्सचर होगा, टेक्सचर भी बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। ये उसने क्या दिए मेरे को, एविडेंस दिए। और आखिरी जो एविडेंस क्या दिया उसने, कि फॉसिल्स का, किस चीज़ का, फॉसिल्स का। और फॉसिल्स में एक तो हम बात करेंगे किस चीज़ की, मीजोजोरस की। क्या है, ये एक रेप्टाइल है, फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। क्या है भाई, फ्रेश वाटर रेप्टाइल है। अब मेरे को जो इस मेसोजोरस है, जो कि फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, एक छिपकली के जैसे देखने को मिलती है, मेरे को इसके रिमेन्स हैं, जो रिमेन्स मतलब अवशेष हैं, जो वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज पे मिलते हैं, मतलब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज पे मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री पे देखने को मिलते हैं। तो अगर मैंने बोला कि एक तो मेरा ये कॉन्टिनेंट था, एक मेरा ये कॉन्टिनेंट था, और यहाँ पर अगर मेरे को इसका डेड रिमेन्स मिल रहा है, अवशेष मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं यहाँ से ये भी तो पता लगा सकता हूँ कि ये जो दोनों पार्ट थे, जो ये बोथ पार्ट्स थे, ये क्या थे, पहले टुगेदर थे, साथ में थे। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। ये क्या थे भाई, दोनों पार्ट थे जो, वो क्या थे, बिल्कुल साथ में थे। मैं ये बात बोल सकता हूँ यहाँ से। मैंने बोला हाँ। और साथ ही साथ अगर फॉसिल्स की, अवशेष की बात करेंगे, आपको एक देखने को मिलता है ग्लोजीपेट्रस वेजिटेशन। कौन सी वेजिटेशन भाई, ग्लोजीपेट्रस वेजिटेशन। ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पर,
ये सेकंड पॉइंट है मेरा बी, कि ये आपको जो देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है फोकलैंड आइलैंड में। कहाँ पर? फोकलैंड आइलैंड्स में। और साथ ही साथ ये आपको देखने को कहाँ पे मिलेंगी? साथ ही साथ आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ ये इंडिया में देखने को मिलेंगी, और एक दो जगह और हैं जो क्या मिलेंगी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मैं आपका क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि पहले तो आप ये बताएंगे कि फोकलैंड आइलैंड है कहाँ पर। क्या भाई? कि फोकलैंड आइलैंड है जो मेरा, वो है कहाँ पर। अब मैंने बोला ये एक ही क्या है, अगर मैं बोलूँ ये सारी चीज़ को मैं अगर मैप पे देखूंगा तो ये मेरे को एक जगह पर देखने को मिलेंगे, लाइन पर। मैंने बोला अगर ये अलग है, ये वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलती है तीनों जगह पर, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये वेजिटेशन अगर इन्हीं जगह पर देखने को मिलती है तो ये भी तो, ये ऑल द पार्ट्स वर टुगेदर अर्लियर, ये भी तो क्या थे भाई? साथ में ही थे। इससे मैं ये क्या कर सकता हूं? अंदाजा लगा सकता हूं क्या? कि ये सारी चीज थी जो क्या थी? साथ में थी। मैंने बोला हाँ। तो इसने कुछ अपनी थ्योरी के लिए क्या दिए भाई? एविडेंस दिए, जिसमें कि सबसे पहले जो हमने बात किया था वो क्या था? वो था फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। क्या? फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सेकंड जो बात की हमने वो किस चीज की बात की? बिहेवियर ऑफ एनिमल्स की। किस चीज की? बिहेवियर ऑफ एनिमल्स की। जो थर्ड हमने बात की है, थर्ड बात की हमने प्लेसर डिपॉजिट्स की। किस चीज की? प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? गोल्ड के डिपॉजिट्स ही होते हैं। और फिर हमने बात की क्या? फिर हमने बात की जियोलॉजिकल एविडेंस। क्या बात की भाई? जियोलॉजिकल एविडेंस की हमने बात की। और साथ ही साथ फिर जो हमने बात की है वो क्या बात की है? जियोलॉजिकल के साथ हमने बात की क्या? कि फॉसिल्स की। क्या भाई? फॉसिल्स की, जो हमें आज देखने को मिलती हैं, जिसमें हमने दो चीज बात की। क्या? एक तो मीजोजोरस, और साथ ही साथ जो हमने बात की है वो किस चीज की है? ग्लोजीपेट्रस वेजिटेशन की। ग्लोजीपेट्रस कार्बोनिफेरस वेजिटेशन की क्या की है भाई? हमने बात की है। ये उसने कुछ एविडेंस दी। और साथ ही साथ एक और चीज मेरे को देखने को मिलती है, टिलाइट डिपॉजिट्स। टिलाइट डिपॉजिट्स कुछ नहीं होते, ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कि ग्लेशियर्स के कारण बनते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इंडिया के अंदर, क्या भाई? इंडिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पर आपको ग्लेशियल मार्क्स देखने को मिलते हैं। क्या? ग्लेशियल मार्क्स देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी पहले क्या था? ग्लेशियर था। क्या था? यहाँ पे भी पहले क्या था? ग्लेशियर्स था। और यही ग्लेशियल मार्क्स, मतलब टिलाइट डिपॉजिट्स क्या है? जो कि ग्लेशियर्स के ऐसे हमें साइन मिलते हैं कि पहले हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पर भी क्या थे? ग्लेशियर्स थे। यही, और ये भी चीज हमें क्या बताती है कि जो ये सारा, जो आज हमें आज सारी चीज फैली हुई दिखती है, वो पहले क्या थी? साथ में ही थी। क्या थी भाई? साथ में ही थी। अगर ये सारी चीज समझ में आई तो अब हमारा लेक्चर है वो बाइंड करते हैं। और हमने आज क्या किया? हमने पहले बात की, एक मेरा पूरा मेगा लैंड मास था, फिर ये दो हिस्सों में टूट गया। क्या भाई? दो हिस्सों में टूट चुका है। क्या हो चुका है? टूट चुका है। जिसका नाम मैंने बताया था ये पेंजिया था, और इसके चारों तरफ क्या था भाई? इसके चारों तरफ था जो, वो क्या था? पेंथालासा था। मैंने बोला हाँ। और ये पेंथालासा था, तो ये जो टूटा है ये लोरेशिया में। क्या भाई? ये लोरेशिया। और साथ में अगर मैं बात करूं ये अंगारा लैंड में टूटा हुआ है, और साथ ही ये जो टूटा है ये किस में टूटा है? गोंडवाना लैंड में। और जो इसके बीच में पानी आया था वो कौन सा पानी था? जो ये बीच में पानी आया है तो ये पानी कौन सा था? इसका नाम इसने रखा था क्या? टेथिस सी। क्या नाम रखा उसने इसका? टेथिस सी। और फिर आगे उसने क्या बताया कि ये आगे फर्दर टूटा नॉर्थ अमेरिका में, फिर ग्रीनलैंड में, फिर क्या भाई? फिर ये टूटा यूरोप में, फिर ये टूटा किस चीज़ में? एशिया में। एशिया के बाद ये टूटा किस चीज़ में? रशिया में। और फिर ऐसे ही ये नीचे वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड, ये साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एंटार्क्टिका में। क्या भाई? एंटार्क्टिका में। और फिर अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में। किसमें भाई? ऑस्ट्रेलिया में। अगर ये चीज अगर मैंने बात की तो इंडिया जो पहले किस चीज का पार्ट था? ये पार्ट था गोंडवाना लैंड का। किस चीज का भाई?
गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और आज आपको किस चीज का देखने को मिलता है, किस चीज का पार्ट है, एशिया का पार्ट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पहले इंडिया कैसे था, पहले अगर मैं बात करूं, आज मेरे को जो सारी चीज है वो कैसे देखने को मिलती हैं। अगर ये मेरा नॉर्थ अमेरिका है और अगर ये मेरा क्या है भाई, ये क्या है, साउथ अमेरिका है, तो इसके पास में ही क्या है, अफ्रीका है। अफ्रीका के साथ में ही जो ये मेरे को ये रीजन देखने को मिलेगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा भाई, इंडिया। इंडिया के साथ ये साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं और साथ में ऐसे ऊपर घूम के यूरोप, ऐसे क्या आ जाएगा मेरा, ये यूरोप है। अब इंडिया कहाँ देखने को मिलता है मेरे को, इंडिया जो देखने को मिलता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है इनके बीच से, तो इक्वेटर से तो क्या है, बिल्कुल ऊपर है। अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ पर कहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। तो इंडिया पहले यहाँ था, साउथ में था, अब यहाँ पर जा चुका है। मैं क्या ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कुछ इंडिया का क्लाइमेट अलग होगा और वहाँ पर जाके इंडिया का क्लाइमेट अलग हो गया है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे एवोल्यूशन भी हुआ होगा, किस चीज़ का, न्यू स्पीसीज का। क्या हुआ होगा भाई, एवोल्यूशन हुआ होगा, किस चीज़ का, न्यू स्पीसीज भी यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिली होंगी, मैंने बोला हाँ। और ऐसे ही मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्ट साइड चले गए हैं, क्यों वेस्टवर्ड चले गए हैं, क्यों चले गए हैं, क्योंकि जो मेरी टाइडल फोर्स है वो कहाँ से कहाँ लग रही है, टाइडल फोर्स है वो कहाँ से कहाँ लग रही है, ईस्ट टू वेस्ट लग रही है। इसलिए मेरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहाँ पर आ चुका है, वेस्ट साइड आ चुका है। ये हमने आज पूरी कहानी बात की है, जिसमें हमने क्या क्या बात की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके एविडेंस बात किए, क्या की भाई, उसकी एविडेंस के बारे में बात किया। और एविडेंस के बाद हमने क्या बात किया, क्रिटिसिज्म में हमने फोर्सेस डाले। और जब इसने ये थ्योरी दी, क्या दी भाई, जब इसने ये थ्योरी दी थी कि ये जब सारी चीज़ हो रही थी, क्या हो रही थी, ये 250 मिलियन से लेके 200 मिलियन साल पहले बोला इसने ऐसा काम हुआ है, कैसा, 250 से 200 साल पहले सारा ऐसा काम हुआ है। बट इसने ये नहीं बताया, क्या भाई, इसने ये नहीं बताया कि वो मोमेंट क्या था, वो मोमेंट क्या था कि जब ये रिफ्टिंग हुई, क्या हुई, ये फोर्स लगी और ये क्या हो गया, खिसक गया। और साथ ही साथ पहली बात तो ये हुई, साथ ही साथ इसे ना तो ये बताया कि जो माउंटेन्स हैं मेरे, क्या हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो मेरे आइलैंड्स हैं, ये इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसने ना तो ये बताया। अगर मैं बात करूं जो इसने फोर्सेस बताई, जो इसने क्या बताई, फोर्सेस बताई, उनका जो एक्सप्लेनेशन था, क्या था भाई, उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो भी इसने क्या दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। क्या दिया है भाई, बिल्कुल उसने इन फोर्सेस का एक्सप्लेनेशन भी गलत दिया है। और ना इसने ये बताया कि ऐसा ही क्यों हुआ, और ना ये बताया, सीक्वेंस में भी नहीं बताया, क्या, सीक्वेंस में भी नहीं बताया कि कौन सा कॉन्टिनेंट, क्या, कि कौन सा कॉन्टिनेंट पहले बना मतलब बिफोर बना, और कौन सा कॉन्टिनेंट आफ्टर मतलब बाद में बना है। ना तो इसने ये सारी चीज़ बताई। अब जब आप पूरी थ्योरी आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको जो क्रिटिसिज्म है, जो इसकी ऐसी चीज़ है जो ये नहीं बता पाया, अपने आप क्या कर लेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे। और ये थ्योरी हमने बात की किस चीज़ की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। और मैं उम्मीद करूँगा जब आप ये सारे अब क्वेश्चन लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, ये जब आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके ये क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूँ पर्पस की, पर्पस क्या था, इसने जब ये बताया, क्या बताया, कि इसने ये बता दिया है कि ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे बने हैं। और इंडिया में क्या हुआ था, मैंने बताया क्लाइमेट चेंज तो हुआ, कि वहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ कहाँ पे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ में। जब इंडिया वहाँ पे गया, ऊपर की तरफ गया, वेस्ट साइड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका गया, तो वहाँ पर क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज ही हुआ है। बट ये थ्योरी प्री कार्बोनिफेरस पीरियड में नहीं दी गई, 1912 में दी गई थी। और 250 से 200 साल पहले, मिलियन साल पहले कौन सा पीरियड था, ट्राइसिक पीरियड था। ये हम बात करेंगे जब हम जियोलॉजिकल स्केल में बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ हम वहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह बात करेंगे। फिर उसने क्या क्वेश्चन दिया कि अगर मैं सेकंड लूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसका सेकंड नाम क्या था,
क्या नाम था, प्लेट टेक्टोनिज्म था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड स्टेटमेंट तो मेरी क्या है, बिल्कुल गलत ही गलत है। अभी यही देखनी है, फिर हम बात करेंगे क्या, प्लेट टेक्टोनिज्म की भी। और अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड एज द एविडेंस। अगर एविडेंस में बात करूं मैं, क्या अगर मैं एविडेंस में बात करता हूं कि अगर मैं सेकंड पढ़ता हूं पहले, द सोर्स ऑफ गोल्ड रिजर्व ऑफ द घाना कोस्ट इज इन ब्राजील, ये मैंने आपको बताया है, किस में, प्लेसर डिपॉजिट्स में। ये इसका क्या था, एक एविडेंस था, मैंने बोला हाँ। अगर थर्ड में बात करूं, सिमिलर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ सी बैरियर्स, मैंने बताया जैसे कि मीजोजोरस, क्या बताया भाई, मीजोजोरस बताया। साथ ही साथ मैंने एक वेजिटेशन का भी नाम लिया था, क्या, ग्लोजी पेट्रस वेजिटेशन का भी नाम लिया था, मैंने बोला हाँ। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और ये थर्ड स्टेटमेंट क्या, इट इज नोन दैट द सेडिमेंट्स ऑफ इंडिया occur in 6 different land masses of the southern hemisphere। और ये आप क्या करेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि जब इंडिया, इट इज़ नोन दैट द सेडिमेंट्स, जो उसके सेडिमेंट्स थे इंडिया के, वो क्या हो गए थे, वो 6 लैंड मासेस में टूट गए थे, किसके, साउथ हेमिस्फेयर के। कहाँ पे, साउथ हेमिस्फेयर में जब इंडिया ऊपर आया तो क्या हुआ था, वो 6 लैंड मासेस में टूट गया था। नीचे किस में टूटा था, 6 लैंड मासेस में टूटा, नीचे मतलब साउथ हेमिस्फेयर में, साउथ हेमिस्फेयर में वो क्या हो गया था, 6 हिस्सों में टूट गया था, 6 हिस्सों में क्या हो गया था, टूट गया था। तो ये जो आज की हमारी डिस्कशन थी ये यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, कंसेप्चुअल समझ में आया होगा। और अगर आपको नोट सही है, जो मैंने आपको सारी ये एक्सप्लेनेशन दी है, ये एक्सप्लेनेशन कहाँ पर है, ये हर एक चीज़ जो मैंने थ्योरी है, ये जो थ्योरी आपको एक्सप्लेन की है, ये क्या है भाई, मैंने ये बिल्कुल पूरी अच्छी तरह यहाँ पे लिख रखी है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैंने इसके क्या दिए हैं, फोर्स भी बताई हैं, फोर्स जो पोलर प्ले जो थी, क्या पोल फ्लिंग फोर्स थी, ये मैंने बताया क्या है, किस वजह से होती है, ये रोटेशन की वजह से होती है। फिर मैंने आपको बताया टाइडल फोर्स के बारे में। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर क्या दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, एज के बारे में यहाँ पर बताया है। साथ ही साथ ये टिलाइट बताया, मैंने बताया ग्लेशियल मार्क्स होते हैं, ये आज हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको फिर प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में बताया। और फिर साथ ही साथ हमने बात की कि फोसिल्स में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है फोसिल्स का, हमें हमारे यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स पर, वो हमने बात की, जैसे कि मीजोसोरस हमने बात किया। और ये सारी चीज़ मैंने नोट्स में क्या कर रखी हैं, बिल्कुल अच्छी तरह लिख रखी हैं। और क्रिटिसिज्म तो आपको पता ही है कि स्कॉलर्स थे, उन्होंने इनका हर एक लाइन में क्या किया, क्रिटिसिज्म निकाला। थ्योरी अच्छी जा रही थी, जब फोर्सेस उसने बताई, फोर्सेस के बारे में बताया, तो उसने क्या किया, सारी चीज़ का बिल्कुल पानी कर दिया। तो उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, और आई होंगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी तरह पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आज के टाइम पर ये सबकी बस की बात नहीं रही है कि वो क्या करे, पढ़ता रहे। क्योंकि आपको पता है ये ज़माना ऐसा आ चुका है, फ़ोन हाथ में है, लैपटॉप पैरों में है, और किताबें दूर रखी हैं। क्या है, किताबें दूर रखी हैं। तो उम्मीद करूँगा आप पढ़ते रहेंगे, इस पेपर की आप तैयारी करेंगे, CDS की तैयारी करेंगे, CAPF की करेंगे, साथ ही साथ FCAT की भी करेंगे। और यहाँ से मैं आपको हर एक चीज़ सोल्व करवाऊंगा, हर एक PYQ सोल्व करवाऊंगा, और हम यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल कंसेप्चुअली बात करेंगे। जैसे मैंने ये स्लाइड्स ना पढ़ के, मैं ये स्लाइड्स पढ़ के नहीं गया हूँ, इन स्लाइड्स का जो पूरा निचोड़ था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और जब आप ये एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और फिर अपने हाथ से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ क्या होंगी, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल।